छत्तीसगढ़ मुर्दाबाद, माहौल बिगाड़ने वाला एसडीएम मुर्दाबाद। हमारे को बोल रहे हो साउंड सिस्टम, जहां मंत्री जी रिबन काटन जा रही है, ओढ़े भी साउंड सिस्टम चल रहा है, ओढ़े परमिशन ले रखी है कि नहीं? आपको डरने की जरूरत नहीं, न्योंदा पाया है, डबल पाके जाएंगे, हमारा वादा है। मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के हरियाणा की महासचिव। हाँ, देखो इसमें हमारा ये कहना है, जो पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष हैं, वो सब हमारे परिवारों का हिस्सा है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये राज्य मंत्री के इशारे पे किया गया एक हमला है। और हम ये कह सकते हैं कि सुबह से हम इस उम्मीद में बैठे थे कि राज्य मंत्री खुद टाइम तय करवाएगी बातचीत का, और हमारी कोई नई मांग नहीं। जो 26 सितंबर को हमने मांग पत्र दिया, जिस पे डिस्कशन हुआ था, खुद माननीय मंत्री जी ने भी माना था कि हम जो है विभागीय अधिकारी यूनियन का डेलीगेशन और खुद मंत्री जी उसमें शामिल होंगी। हम इस मांग पत्र को पे विस्तार से चर्चा करेंगे और जायज़ मांगों को लागू करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज जो हमारा मांग पत्र जो मैडम तहसीलदार मैडम ने लिया है, उसमें कोई नई मांग नहीं, वही पुरानी मांगे हैं जिन पे उस दिन डिस्कशन हुआ था। लेकिन जो ये राज्य मंत्री का व्यवहार रहा है, इसकी हम यूनियन की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और साथियों, ऐसा नहीं कि हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। हमने अपनी जिला कमेटी की मीटिंग बुला ली है और आने वाली 8 तारीख को पूरे कैथल जिले का कट हर सर्कल तक हम तैयारी करके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को साथ लेके आज ही हम मीडिया के माध्यम से राज्य मंत्री के आवास के सामने खड़े होके ये चैलेंज करके जा रहे हैं, आने वाली 8 तारीख को मैडम के आवास पे घेरा डालेंगे और ना अंदर जाने देंगे ना किसी को बाहर आने देंगे। ये हमारा यूनियन की तरफ से वादा ऐसा है। देखो, इस बात के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पुलिस कर्मचारियों की वो ड्यूटी थी, लेकिन इस बात की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि पुरुष पुलिस कर्मचारियों ने भी महिलाओं के साथ हाथापाई करी। ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है, ऐसा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल शिकायत करेंगे यूनियन की तरफ से। शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, ऐसी क्या नौबत आई कि पुलिस को दखल? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो धरना चला हुआ था लगातार, और हमने अल्टीमेटम भी दिया था, बीच में हमने मीटिंग भी की है जिला के पदाधिकारियों के साथ, लेकिन सुबह से ही मंत्री की कोठी के ऊपर जो उनके पीए है या जिम्मेदार जो भी व्यक्ति हैं, उनका सुबह से ही व्यवहार गैर जिम्मेदारी का रहा है, जिसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ऐसा कोई मामला नहीं था कि यहाँ गिरफ्तारी या लाठीचार्ज का कोई ऐसा मामला बने, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा करना चाहते थे, जो है गलत है बिल्कुल। और हम आंदोलन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैं उषा रानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर फेडरेशन। सबसे पहले तो हम एसडीएम साहब के व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम हरियाणा के महिला कमीशन से मांग करते हैं कि उसने औरतों के साथ पहले बदतमीजी से बात की। अगर आपने मीडिया ने भी रिकॉर्ड की और उसके आंखों के तेवर देखे हों तो वो क्लिप जरूर महिला कमीशन के पास जाने चाहिए। तो हम एक सिंबॉलिक तौर पे अपना डिमांड चार्ट लेके आए थे और आराम से बैठे थे और अपना मांग पत्र देने के लिए मैडम का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे उन्होंने आगे धमकी देने की कोशिश कोशिश ही नहीं की, धमकी दी कि पर्चा दर्ज करो, साउंड को बंद करो। अरे तुम उस साउंड को बंद कर लोगे जो साउंड परमात्मा ने दिया है, उस साउंड को कैसे बंद करोगे? आपकी हरियाणा की सरकार ने 15 फुट के गड्ढे खोद के वो अपने गैर कानूनी काम किया है, उसके पर्चे किसके खिलाफ होंगे? आपने राष्ट्रीय मार्ग के ऊपर गड्ढे खोदे हैं, रास्ते बंद किए हैं, उसके पर्चे किसके खिलाफ होंगे? उनकी परमिशन आपने कहाँ से ली है? आप मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक जांच के आदेश दीजिए ना। सड़क किसने खोदी है, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। कपड़े फटे हैं, कान की टूम चली गई है, पैरों से जराब निकल गई हैं, आप गवाह हो कैसे उन्होंने पकड़ के घसीटा है। और तो यहाँ तक मतलब आप देखो कि यहाँ तक चले गए हैं, तो इससे घटिया और क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, अगर मजिस्ट्रेट की गैरहाजिरी में ऐसा निंदनीय कार्रवाई हो तो हम मान जाते हैं कि मजिस्ट्रेट ने हुक्म नहीं दिए। ये निंदनीय कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिए और अपनी हाजिरी में ये घिनौना काम करवाया, तो सबसे पहले कार्रवाई ये मजिस्ट्रेट के खिलाफ बनती है और हरियाणा के वुमेन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की जाए।